आजकल एक चलन आया है कि लोग मुंह उठाते हैं और कुछ भी बोल देते हैं। एक शब्द लोग इस्तेमाल करते हैं आज के टाइम में कि फर्जी पत्रकार। एक्चुअल में आप बड़े न्यूज़ एजेंसियों के साथ बड़े पदों पे काम कर चुके हैं, एक लंबा अनुभव है, कोई बाय डिफ़ॉल्ट पत्रकार आप हैं नहीं। तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये फर्जी पत्रकार एक्चुअली मीडिया के क्षेत्र में क्या है? देखिए, जब से सोशल मीडिया आया है तब से ये शब्द प्रचलन में आया है, फर्जी पत्रकार। उसके पहले जो छोटे अखबार जब चलते थे सोशल मीडिया की तरह से, जो लोग अपना काम करते थे स्वतंत्र रूप से पत्रकारिता, तो उनको आमतौर पे फर्जी पत्रकार कह दिया जाता था। सबसे पहली बात कि पत्रकारिता के किसी किताब में फर्जी पत्रकारिता का डिफिनीशन नहीं है। फर्जी आदमी किसी भी प्रोफेशन का हो सकता है। हमारे हिसाब से मैं ये समझता हूँ कि कोई आदमी पत्रकारिता के नाम पर, पत्रकारिता के जिम्मेदारियों के नाम पर सूचना का दुरुपयोग करता है और उस सूचना का दुरुपयोग करके अपना निजी लाभ लेता है, स्वार्थ सिद्ध पूर्ति करता है, तो वो एक तरह से फर्जीवाड़ा है। समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? इसके लिए जरूरी नहीं है कि कोई किसी बड़े संस्था का पत्रकार हो या किसी छोटे संस्था का पत्रकार हो। मैं समझता हूं कि कोई भी ऐसा व्यक्ति जो पत्रकारिता कर रहा है और उसमें अपने जिम्मेदारियों का दुरुपयोग करके अपना निजी लाभ ले रहा है या समाज हित में अहित कर रहा है, उसे गलत सूचना स्प्रेड कर रहा है, वो उसका एक तरह से फर्जीवाड़ा है। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात यह है कि ये कोई संवैधानिक चीज़ तो है नहीं कि पत्रकारिता कौन करेगा कौन नहीं करेगा। इसके लिए किसी ट्रेनिंग की जरूरत नहीं है। आपको हम एक बात बता दें, बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि ट्रेनिंग लेकर ही पत्रकारिता की जा सकती है। आप देखेंगे कि पहले के जितने पत्रकार थे बिना किसी ट्रेनिंग के थे, अभ्यास करते करते सीख गए। इसमें होता क्या है कि पत्रकारिता मतलब क्या होता है? पत्रकारिता का मतलब होता है सूचना का स्प्रेड करना, प्रचार प्रसार, एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाना। आप समझिए कि जब प्रिंट नहीं था, जब छापे खाने नहीं थे, तब सूचना का प्रसार कैसे होता था? तो सूचना का प्रसार कैसे होता था? आप देखेंगे महाभारत काल में दूत के माध्यम से चीज़ों को भेज देता था और संदेश पक्षियों के माध्यम से भेजा जाता था। तो वो सूचना आदान प्रदान किया गया। आप जब पढ़ेंगे पत्रकारिता के इतिहास में, कोई विद्यार्थी हो इस बात को जानता होगा कि जब सूचना का आदान प्रदान जो करने का माध्यम है वही मीडिया है, इंग्लिश में उसका मीडिया शब्द बोलते हैं। तो इसी तरीके से सूचना का आदान प्रदान, एक जगह से दूसरी जगह प्रसार करने का जो माध्यम है वही मीडिया है, वही पत्रकारिता है। आज के डेट में सोशल मीडिया के माध्यम से कई सारे युवा ये काम कर रहे हैं। जैसे कई सारे यूट्यूबर हैं, यूट्यूब के प्लेटफॉर्म का सहारा लेकर के एक सूचना को बड़े लेवल तक पहुँचाई जा रही है। वो भी एक माध्यम बन गया है। ये नए जमाने का है, इसलिए इसका नाम न्यू मीडिया कर दिया गया है। अब न्यू मीडिया में कोई आदमी सूचनाओं के प्रसार का काम कर रहा है तो एक तरह से वो भी पत्रकार है। भारत सरकार ने इस पर कोई बहुत व्यापक नीति तो बनाई नहीं है कि इसमें तय कर दिया जाए कि यूट्यूब के माध्यम से जो प्रसार कर रहा है वो फर्जीवाड़ा है। पहली बात यह है कि पत्रकारिता की जो जिम्मेदारी है उसका एक नैतिक दायित्व बनता है कि वो जो प्रोटोकॉल है कि आप सही सूचना का स्प्रेड करें, ऐसी सूचना का प्रसार न करें जिससे समाज में अहित हो जाए। वो काम अगर जिम्मेदारी से हो रहा है तो यही पत्रकारिता है। लेकिन इसी को अगर नेगेटिव तरीके से कोई कर रहा है तो एक तरह से वो फर्जीवाड़ा है और खुद आदमी फर्जी है। और यूट्यूबर है, चाहे सोशल मीडिया का है, किसी के हाथ में मोबाइल है, वो कम्युनिकेटर है और वो ये काम कर सकता है। इसके लिए कहीं से कोई लाइसेंस लेने की ज़रूरत नहीं है और ना ही किसी से मान्यता लेने की ज़रूरत है। सरकार ने ऐसी कोई नियम ही नहीं बना रखा है। और फेसबुक के माध्यम से या सोशल मीडिया के माध्यम से कोई किसी सूचना का प्रसार करता है जिससे समाज में हानि नहीं होती है, किसी तरह का व्यापक रूप से लोगों को कोई नुकसान नहीं होता है या सूक्ष्म रूप से लोगों का नुकसान नहीं हो रहा है, वो एक तरह से पत्रकारिता का ही हिस्सा है। उसके लिए वर्ड आ गया है नए ज़माने में, कई साल पहले आ गया था, न्यू मीडिया। और आज की डेट में जितने युवा काम कर रहे हैं, इन्होंने पत्रकारिता के मठाधीश टाइप लोगों के पत्रकारिता का, समझ रहे हो? समझ रहे हो आप? समझ रहे हो ना? जो ढोंग टाइप पत्रकारिता करते थे, अपना स्वार्थ सिद्धि करते थे, जो एक्चुअली फर्जीवाड़ा करते थे, उनके मिथक को तोड़ दिया है। इतने अच्छे अच्छे काम किए हैं। आप देखेंगे कि ऐसे बहुत सारे पत्रकार हैं, अजीत अंजुम, ये लोगों ने, उनके सरिए कई पत्रकार हैं जिन्होंने जब संस्थागत मीडिया को बाय बोला तो उसके बाद यूट्यूब का सहारा लिया, सोशल मीडिया का सहारा लिया और माइलस्टोन स्टोरी है कि इसमें मिलियन